everyone, so today's topic is effect on the physical state. अब हम जैसे कि स्टेट को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल्स हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जो स्टेट होती है, कोई सा भी हमारे पास में जो सब्सटेंस होता है उसकी तीन तरीके की स्टेट्स होती हैं। एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट और एक होती है यहाँ पे गैसियस स्टेट। तीन तरीके की स्टेट्स होती हैं। सो उन तीन तरीके की स्टेट्स को उनके ऊपर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालती है, ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो हियर यू कैन से मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, एक होती है गैस, एक होता है लिक्विड। ठीक, तीन स्टेट्स होती हैं। अब इन तीन स्टेट्स को इफ़ेक्ट करने के लिए हमारे पास में कुछ वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास में आता है मास, दूसरा आता है प्रेशर, तीसरा आता है वॉल्यूम, चौथा आता है टेम्परेचर और पांचवा आता है डेंसिटी। सो दीज आर दी 5 वेरिएबल्स विच अफेक्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो फर्स्ट वन इज दी मास मतलब कि वेट या होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होती है और डेंसिटी होती है। अब वन बाय वन इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। Okay, so first one is the mass. So mass पे जो मास होता है वो नहीं डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। ठीक है, सो मास डजंट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्योंकि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने 10 ग्राम H2O वेपर को लिया, गैस की फॉर्म में हमने लिया, तो वो जो 10 ग्राम H2O वेपर था मतलब गैस की फॉर्म में, उसका जो वेट होगा वही सेम, मतलब वही जो 10 ग्राम वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और वही 10 ग्राम वो सॉलिड। ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड में अगर आइस 10 मतलब कुछ भी, जैसे कि अगर H2O ही मैं यहाँ पे बात कहूँ कि आइस मतलब सो अगर वो 10 ग्राम इसमें है तो जब वो लिक्विड स्टेट में आती है तो वो 10 से 20 हो जाएगी या 10 से घट के वो 0 हो जाएगी, आइस या फिर वाटर। और मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी हमारे पास में जब वो गैस की फॉर्म में आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो 10 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 100 हो जाएगी या उससे कम। सो मतलब होल पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो मास है वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। जो मास होता है वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता, कभी नहीं डिपेंड करता। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम आइस ली है तो सॉलिड में भी वो 10 ग्राम रहेगी। अब जब वो अपना स्टेट कन्वर्ट करेगी, लिक्विड फेज में आएगी तो भी वो 10 ग्राम रहेगी, और जब वो अपना स्टेट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी सो भी वो अपना किस में रहेगी, 10 ग्राम में रहेगी। सो इट इज़ व्हाट कि यहाँ पे वेपर मतलब गैस यहाँ पे लिख सकते हैं। सो 10 ग्राम आइस सेम एज द 10 ग्राम H2O एंड सेम ग्राम H2O वेपर। सो ये पूरा सेम होता है। सो यहाँ से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मास होता है वो कभी भी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता, कभी नहीं करता। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में वॉल्यूम। ना जो वॉल्यूम होता है वो हमारा डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वो हमारा डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। अब ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वॉल्यूम तो डिपेंड करेगा। अब अगर मैं आइस का ही एग्जांपल लूँ, जब आइस अपने सॉलिड फॉर्म में होती है तो वो एक छोटे से क्यूब की फॉर्म में होती है। जब आइस अपने सॉलिड फॉर्म में होती है तो वो एक छोटा सा क्यूब होता है जो कि बहुत कम वॉल्यूम कंसीडर करता है, काफ़ी कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। बट जब वही आइस एक लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है, सो जब वो अपना एक स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करती है तो वो सॉलिड से ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे ऑक्यूपाई करती है, और जब वही आइस गैसेस फॉर्म में आती है तो वो बहुत ज़्यादा ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम होता है वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो व्हाट कि हमारे पास में जो वॉल्यूम होता है वो वेरी करता है अलग अलग मैटर में। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम होगा वो लिक्विड के वॉल्यूम से अलग होगा, और जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वो सॉलिड के वॉल्यूम से अलग होगा।
एंड इसका ऑर्डर भी हम ऐसे लिखेंगे कि जो गैस का वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में हमारे पास में आता है लिक्विड का वॉल्यूम, और सबसे कम वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, सॉलिड ऑक्यूपाई करेगा। सो दैट इज़ अबाउट की वॉल्यूम, कि मास जो होता है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। वॉल्यूम जो होता है वो जो मास है वो डिपेंड नहीं करता फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, क्योंकि मास तो सब में सेम रहेगा। अगर मैं कोई सा भी एक मतलब आइस लिया मैंने 10 ग्राम आइस, तो जब वो वेपर की फॉर्म में आएगी तो भी वो 10 ग्राम रहेगी, ना उससे कुछ कम होगा ना उससे कुछ ज़्यादा होगा। और जब वो एक लिक्विड की फॉर्म में आएगी तभी वो यहाँ पे 10 ग्राम रहेगी। सिमिलरली जब यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, जब वो अपना क्या होगा, जब वॉल्यूम भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो यहाँ पे फिजिकल, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर उससे वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है। आइस एक छोटा सा क्यूब है, सो आइस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वहीं पे लिक्विड ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और वहीं पे जो गैस है वो बहुत ज़्यादा ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो एक चीज़ और ध्यान रखना कि गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड का, सबसे कम वॉल्यूम किसका होता है, सॉलिड का। सो इट इज़ ऑल अबाउट हमारे पहले दो वेरिएबल्स जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, बेसिकली फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को। पहला होता है मास और दूसरा होता है वॉल्यूम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वॉल्यूम, बेसिकली प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर और डेंसिटी के बारे में। थैंक यू।